कौन बनेगा करोड़पति से नए सीजन की शुरुआत हो गई है तैयारियां, आप भी हो जाइए तैयार। इस बार आप केबीसी ऑफिशियल ऐप और केबीसी वेबसाइट से भी भाग ले सकते हैं। जवाब देने के लिए आप फ्री केबीसी ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना मोबाइल नंबर, जवाब, उम्र और जेंडर चुनकर भेज दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कीजिए केबीसी ऐप to 5252 पर या आप www.kbcsony.com से भी रजिस्टर कर सकते हैं। टप्पू बेटा, गिफ्ट हमेशा सामने वाले की खुशी के लिए दी जाती है, इसलिए हमें गिफ्ट देते वक्त एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो गिफ्ट हम दे रहे हैं उससे सामने वाले को खुशी हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पापा, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? मैं पूरा साल तुम लोग को पढ़ाता हूँ, तुम लोग के रिजल्ट के टेंशन में मैं रात रात भर जागता हूँ। सुबह कड़ी धूप में गधे की तरह खड़ा रहकर तुम लोग के रिजल्ट का इंतजार करता हूँ, और बदले में मुझे क्या मिलता है? सबके सामने मेरा मजाक। बरोबर है सोनू, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। हाँ तो ऐसा कोई मजाक करता है भला? कल को तुम लोग हाथी भाई के लिए 30 की कमर की पैंट लेके आओगे और कहोगे हाथी अंकल आपके लिए गिफ्ट। क्या करेंगे हाथी अंकल उस गिफ्ट का? कैसे पहनेंगे वो पैंट? बिल्कुल सही बात है। ऐसे हाथ में पहने हैं? लेकिन बाबा, हमारा इरादा आपका मजाक उड़ाना नहीं था। अरे जिसके सर पे बाल नहीं है उसे आप कंघी और हेयर ऑयल गिफ्ट कर रहे हो, ये मजाक नहीं तो और क्या है सोनू? कल को पोपटलाल अंकल के लिए तुम लोग सिंदूर की डिब्बी लेके आओगे। पोपटलाल अंकल आपके लिए गिफ्ट। अरे क्या गिफ्ट? क्या करेंगे पोपटलाल अंकल सिंदूर की डिब्बी का? किसकी मांग में भरेंगे? अपनी खुद की मांग में? सॉरी बेटा, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों पोपटलाल? लेकिन बाबा, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो, हम आपका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहते थे। इनफैक्ट हम आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहते थे जो आपके काम आए। और टप्पू का मानना था कि अगर ये हेयर ऑयल आप लगाओगे और आपके सर पे बाल आ जाएंगे तो आप एकदम हीरो जैसे लगोगे। मैं वहीं पर थी, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वो कंघी, वो तो ऑयल के साथ फ्री आई है। पापा सच में, मैं भिड़े अंकल का मजाक उड़ाने के लिए गिफ्ट नहीं लाया था। मैं बहुत प्यार से भिड़े अंकल के लिए हेयर ऑयल की बोतल लाया था। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि हेयर ऑयल लगाकर भिड़े अंकल के सर पर बाल आ जाए और वो हीरो जैसे लगे। बाबा सच में, हम आपको सिर्फ खुश करना चाहते थे, हमारा कोई इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। ये मेरी गिफ्ट, ये गोली की गिफ्ट और ये गोगी की गिफ्ट। आओ, बघा, बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लाकर आपका ही नाम रोशन किया है। शिष्य अगर आगे बढ़े तो गुरु का ही नाम बड़ा होता है, हो कि नहीं? प्लीज ये गिफ्ट ले लीजिए ना और मान जाइए ना प्लीज। देखिए तो सही बच्चों ने क्या दिया है। प्लीज बाबा। ये चॉकलेट्स गोली ने दिए हैं और इसने कहा है कि अगर थोड़ी बच जाएं तो उसे दे दें। गोलियां? हिंदी सुविचार। थैंक यू सोनू। दरअसल मुझसे गलती हुई है। टप्पू की भावना को समझे बगैर मैंने उसे डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ यारो, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कमाल की है।
वैसे तो हर सोसाइटी में बच्चे बड़ों से रूठ जाते हैं, यहाँ तो सब उल्टा ही होता है, बच्चों को बड़ों को मनाना पड़ रहा है। टप्पू, वहीं रुको, मैं नीचे आ रहा हूं। टप्पू, अभी भिड़े अंकल आए ना तो तुरंत सॉरी बोल देना बेटा। हाँ बेटा हाँ। सॉरी भिड़े अंकल। अरे नहीं नहीं टप्पू, आई एम सॉरी टप्पू, आई एम सॉरी। दरअसल मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। तुम्हारा गिफ्ट वाकई बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। हाँ ये बात सच है कि तुम्हारा गिफ्ट देखने के बाद पहली बार मुझे गुस्सा आया था, और मेरी इस गलती को सुधारने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरी टप्पू सेना को एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट दूंगा। क्या बात है भाई भिड़े, तुम्हारा गिफ्ट? भाई आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? पूरब से ही निकला है पोपटलाल, पूरब से ही निकला है सूरज। टप्पू सेना, मैं कल तुम लोगों को हमारे जमाने की एक ऐसी जगह दिखाने लेके जाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद वो जगह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। और हाँ, और एक बात, कल मेरे साथ सिर्फ टप्पू सेना चलने वाली है, इसमें कोई भी बड़ा शामिल नहीं होगा। लेकिन भिड़े भाई, आप टप्पू सेना को लेकर कहाँ जाने वाले हैं वो तो बताइए। हाँ दादे है। दया भाभी ये सरप्राइज है। टप्पू सेना हमेशा हमें सरप्राइज देती है ना, इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज दे रहा हूँ। सर आप मुझे भी लेकर जाएंगे ना? अरे मुझे कहा है? तुम क्या टप्पू सेना से बाहर हो क्या? अरे सब साथ में चलेंगे। भिड़े, ये टप्पू सेना है, टप्पू सेना, इन सबको तू अकेला लेके जाएगा? सोच ले भाई। सोच लिया जेठालाल, सोच लिया। टप्पू सेना, कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना अपनी सरप्राइज पार्टी में जाने के लिए। पर भिड़े भाई ऐसे गुस्सा हुए कि हम सब तो डर ही गए थे बाबा। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, भिड़े बहन समझाए और भिड़े भाई ना माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा, तो आपने ऐसा क्या कहा कि भिड़े भाई डर के मारे टप्पू सेना को माफी कर दिया? अरे नहीं, डर के नहीं, वो तो माधवी भाभी का प्यार है। क्या आप लोग कुछ भी बोल रहे हो? बबीता जी, अंजलि भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनू ने इनको समझाया और वो मान भी गए। इनका थोड़ा ऐसा ही है, फटक से गुस्सा हो जाते हैं और फटक से मान भी जाते हैं। बराबर। भिड़े भाई मान गए तो मान गए, पर ऐसा मान गए कि बच्चों को घुमाने ले जाने का ऐलान कर दिया। भिड़े बहन जरा बताइए ना, भिड़े भाई बच्चों को लेकर कहाँ जाने वाले हैं? अरे हाँ, अरे मुझे नहीं पता, इन्होंने सीक्रेट ही रखा है अभी तक। माधवी भाभी आपको भी नहीं पता? नहीं ना। ओ कम ऑन माधवी भाभी, आप उनको एकदम प्यार से पूछिए, आई एम श्योर वो आपको बताएंगे। प्यार से पूछिए। मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन ये है कि बताने के लिए तैयारी नहीं है। तो फिर आप उनके साथ जाने की जिद कीजिए ना, फिर तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। यस, गुड आइडिया। अरे मैंने कितनी जिद की, मैंने कहा मैं आती हूँ ना साथ में, लेकिन इन्होंने कहा इस बार जाएंगे तो सिर्फ मैं और मेरे स्टूडेंट्स। ले, ये अच्छा सस्पेंस बना के रखा है भिड़े भाई ने, है ना? बोलो, किसी को पता नहीं है भिड़े भाई कहाँ लेके जाने वाले हैं? न बच्चों को न हमें, लेकिन भिड़े भाई को तो पता है ना। अरे मजाक कर रही हूँ। लाओ भाई, लाओ। दोस्तों, मैं आप सबको आज एक अहम बात बताना चाहता हूँ। ओहो, शादी का तय हो गया? अरे वाह वाह।
एक मिनट। अरे 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 भाई, शादी की बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं आज इस सोडे का बहिष्कार करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओ ठीक। अच्छा अच्छा, अरे भाई पूछोगे नहीं क्यों? हाँ क्यों पोपट भाई? ये भिड़े की वजह से। मी काय केलं? अरे भाई तुम टप्पू सेना को पिकनिक पर ले जा रहे हो, तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि पोपटलाल पार्टी सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। कैसे? अरे भाई पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो यार? बन गया अभी बताता हूँ। याद करो भिड़े, एक दिन जब मैं विज्ञान पर आर्टिकल लिख रहा था तो मैं तुमसे कुछ सीखने आया था, तो उस लिहाज से मैं तुम्हारा स्टूडेंट हुआ कि नहीं? ओ हो। लेकिन पोपटलाल उस वक्त तुम मुझे सिखा के चले गए थे। मैंने तुम्हें जो सिखाया था उसका तुमने विरोध किया था और कैंसिल बोल के चले गए थे। अरे भाई नहीं लेके जाना है तो साफ साफ मना कर दो ना। अरे भाई वही तो कब से वो साफ साफ मना कर रहे हैं। जेठालाल एक मिनट, मैं भिड़े का स्टूडेंट हूँ। अरे वो तो एकाध कोई पॉइंट था जिसके लिए मैंने इसका विरोध किया था और कैंसिल बोला था, नहीं तो उस दिन मैंने कितना कुछ सीखा था इससे। ठीक है पोपटलाल, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मान लिया मैंने, लेकिन तुम बच्चे नहीं हो ना। ये पॉइंट है। सही बात है पोपटलाल, तुम बच्चे तो नहीं हो भाई। वैसे भिड़े मास्टर, कोमल मुझे अक्सर कहती है कि आप बच्चों की तरह जिद करते हो। उस हिसाब से मैं बच्चा हुआ ना, मुझे तो ले चलो। हा? मैं सब समझ रहा हूँ हाथी भाई, लेकिन तुम सब लोग कुछ भी कह लो, पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए, दैट्स फाइनल। ठीक है आत्माराम, तुम हम सब लोगों को नहीं लेकर जाना चाहते हो तो मत लेकर जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि बच्चों को लेकर किधर जा रहे हो? सॉरी, वो भी मैं सुबह सिर्फ बच्चों को ही बताऊंगा। और पिड़ो, और मैनू तो दस दे यार। और जाना तो सबने मेरी गड्डी में ही है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि जाना किधर है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन सॉरी, मैंने कल गाड़ी बुक कर ली है। अरे भिड़े, इतना सस्पेंस बिल्डअप करने से भी क्या फायदा है भाई? सीधे बता दो ना कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को। हाँ नो मेहता साहब, कल सुबह मतलब कल सुबह। ठीक है भाई, जैसी उसकी मर्जी। भगवान तुम्हें शक्ति दे। मतलब? अरे भाई टप्पू सेना को अकेले संभालना मतलब आग से खेलने बराबर है ना। हाँ ये जेठालाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी संभाल सकता हूँ, तो टप्पू सेना को नहीं संभाल सकता? ठीक है, मत लेके जा, जैसी तेरी मर्जी। ला भाई अब्दुल सोडा ला। हाँ अला पप्पू ला फाट। अरे सोडी संभल के। वैसे जेठालाल की बात तो सही है। आत्माराम, गोकुलधाम सोसाइटी को संभालना एक बात है और टप्पू सेना को संभालना एक बात। कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पता नहीं सोनू का रह गई यार। आई होप भिड़े अंकल सोनू को बता दे कल हमें कहाँ ले जाने वाले हैं। बोल सोनू, क्या न्यूज़ है? कल भिड़े अंकल कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, कुछ पता नहीं चला। मैंने बाबा को पूछा तो बाबा मुझे तो बता ही नहीं रहे, और आई ने पूछा तो आई को भी नहीं बता रहे। ओए टप्पू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। भिड़े अंकल का गुस्सा सचमुच में उतरा है ना? भाई वो गिफ्ट दिया, उसका पनिशमेंट तो नहीं देने वाले? हाँ हो सकता है, भिड़े अंकल का कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। फ्रेंड्स तुम लोग खामों का डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें गिफ्ट नहीं दी ना, इसलिए तो ऐसा सोच रहा है। याद है ना भिड़े अंकल ने क्या कहा था? वो उनके जमाने की जगह पे घुमाने ले जा रहे। सोच वहाँ क्या हो सकता है। उनके जमाने के जगह पर खाना तो मिलेगा ना? गोली? पता नहीं, मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए खाना तो ले ही लूंगा। हाँ। वो टप्पू, भिड़े सर हमें कल कहाँ ले जाने वाला है, ये सोच के मुझे तो रात को नींद ही नहीं आने वाली। पता नहीं अब क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है ये तो सिर्फ भिड़े अंकल ही जानते हैं। अरे ये अलार्म को क्यों प्रणाम कर रही है? टप्पू के
पापा, पहले के जमाने में लोग कुकड़े की कुकड़े को सुन के जाग जाते थे, लेकिन अभी हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में कुकड़ा भाई कहाँ है? इसलिए अलाराम भाई को ही प्रणाम करना पड़ेगा ना। हे अलाराम भाई, कल सुबह वक्त पर जगा देना प्लीज। अरे पर तुझे अलार्म की क्या जरूरत? तू तो वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ हाँ, मैं तो जाग ही जाती हूँ, लेकिन कल सुबह वक्त पर नहीं जाग पाई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तू कल क्या है? अरे क्यों क्या? टप्पू से ना भिड़े भाई के साथ जा रही है ना। अरे पर वो तो 8 बजे जाने वाले हैं। अरे टप्पू को 8 बजे रेडी रखने के लिए मुझे सुबह 5:30 बजे जागना पड़ेगा। क्यों इतनी जल्दी? मैं सुबह 5:30 बजे उठकर नहाऊंगी, तैयार होऊंगी, घर के छोटे मोटे काम करूंगी, फिर टप्पू के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर टप्पू को उठाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, उसको नाश्ता दूंगी। ये सब मैं 8 कब बजेंगे ना वो पता ही नहीं चलेगा। वाह दया, तू कितना काम करती है, धन्य है तुझे। इसमें धन्य क्या, ये सब काम तो करने ही चाहिए ना। वाह, कितनी निर्मानी भी है तू। बस बस टप्पू के पापा, आप मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। लाइट बंद कर दूं? मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ। हे अलार्म बाबा, दया ने प्रार्थना की है तो आप तो सुबह बजेंगे ही। नहीं, आप बजना, शौक से बजना, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है, आप इस तरह बजना के मेरी नींद खराब ना हो। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भिड़े अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू? हाँ बोलो, क्या हुआ, इतनी रात गए फोन किया? भिड़े अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल आप पार्टी का बोल के हमें पनिशमेंट देने तो नहीं ले जा रहे ना? हा? नहीं नहीं बेटा, मैं पार्टी देने वाला हूँ, पनिशमेंट नहीं, ठीक है? सो जाओ, कल मिलते हैं। भिड़े अंकल, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। भिड़े अंकल, कल आप हमें कहाँ ले जाने वाले हो? प्लीज बताइए ना भिड़े अंकल, प्लीज। तो सुनो, कल मैं तुम सबको गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर लेके जाने वाला हूँ। भिड़े अंकल, टाइम तो देखिए, ये कोई टाइम है मजाक करने का? अरे भाई तू भी तो टाइम देख, ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? सोने दो अभी। हाँ किसका फोन था? हैं? किसका फोन था? टप्पू का फोन था। आधी रात को नट्टू काका ने क्यों फोन किया था? बागा। बागा की नट्टू काका? अरे बागा नहीं, नट्टू काका नहीं, टप्पू का, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का फोन था। माधवी पूछ रहा था कि कल मैं पार्टी कहाँ देने वाला हूँ। कहाँ देने वाले पार्टी? कल पता चल जाएगा, अभी सो जा। हाँ, गुड नाइट। हेलो। हेलो भिड़े साहब। हाँ कल आपने जो टैक्सी मंगाई ना, उसका ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बस मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं, मतलब कहीं दूर जाने वाले तो उस हिसाब से सीएनजी भर लूं। हाँ तो ड्राइवर साहब, आप एक काम कीजिए, आप जेठा के घर पे है ना, तो उसी से पूछ लीजिए। सॉरी भिड़े अंकल, मैंने गलती से फिर से आपके मोबाइल पे फोन कर दिया। टप्पू तुम मुझे प्लीज सोने दोगे? हाँ भिड़े अंकल, हम कल कहाँ जाने वाले हैं ये सिर्फ बता दो, फिर हम दोनों शांति से सो जाते हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन करके परेशान किया ना, तो मैं कल तुम्हें पार्टी में लेके नहीं जाऊंगा। नहीं, सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। हाँ बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। भरोसा नहीं है ये वापस फोन करेगा, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। आपने बताया नहीं मुझे अभी तक, आप बच्चों को कहाँ लेके जाने वाले हैं कल? इसको कैसे स्विच ऑफ करूँ?
दोस्तों, जिस वक्त टप्पू सेना अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, उनके दिल में इतना टेंशन नहीं था, उनके मन में इतनी व्याकुलता नहीं थी जितनी व्याकुलता इस वक्त उनके मन में है। भाई, बच्चों से अगर कोई चीज छुपाई जाए तो उनके दिल में कौतूहल तो जागता ही है, आखिर ये कौन सी चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है। और वही स्थिति इस वक्त टप्पू सेना की है। एक तरफ उन्हें सरप्राइज को जानने की उत्कंठा है और दूसरी तरफ पनिशमेंट का डर। टप्पू सेना की स्थिति पिंजरे में फंसे हुए पंछी की तरह है, जिसे आजादी की ललक तो है, लेकिन आजादी की ललक के साथ साथ खुले आसमान के खतरों का डर भी है। और इस वक्त यहाँ पे भिड़े टप्पू सेना को कहाँ ले जाने वाले, ये उत्सुकता सिर्फ टप्पू सेना के मन में नहीं है, बल्कि पूरे गोकुल धाम के मन में है। बड़ी कौतूहल की घड़ी है साहब, कोई नहीं जानता कि भिड़े और वो भी अकेले टप्पू सेना को कहाँ ले जाने वाले हैं। भाई, गोकुल धाम में जब अगली सुबह होगी ना, तो वो सुबह सिर्फ इस समस्या का समाधान ही नहीं करेगी, बल्कि आपके घरों में ठा के भी लेके आएगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।